जय हिंद वॉरियर्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू फैमिली में। कैसे हैं आप सभी बच्चा लोग? क्या हाल चाल है आप सभी के? उम्मीद करता हूं कि यार सभी बच्चे जो है बहुत बढ़िया होंगे एंड बहुत बेहतरीन, शानदार शानदार अल्टीमेट तरीके से आप सभी अपनी प्रिपरेशन में जो है अस्त व्यस्त और मस्त भी होंगे। तो सभी बच्चे देखें, फटाफट से सेशन में जुड़ जाइएगा। फिर स्टार्ट करेंगे आज के अपने लेक्चर को। टेंस का बच्चे टॉपिक हमने प्रीवियस सेशन में स्टार्ट किया था, प्रीवियस लेक्चर में, और उसी को अपन कंटिन्यू करने वाले हैं। टेंस का लेक्चर नंबर 2 यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के सेशन में गाइस अपन देखो क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं ना। जैसे हमने पिछले सेशन में प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ लिया था। इस सेशन में व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इस सेशन में मेरे भाई अपन है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में भी यहां पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ मेरे भाई है ना पास्ट सिंपल के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पे डिस्कस करेंगे बढ़िया से। ठीक है जी, चलिए फिर बच्चा पार्टी है ना, एक एक करके सेशन को स्टार्ट करते हैं। और वन मोर थिंग यार, देखो ये सेशन बेसिकली तुम्हारे पास में लाइव नहीं रिकॉर्डेड जा रहा है। रीजन बिहाइंड इट बिकॉज लाइव के ड्यूरेशन में मैं अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, तो मैंने इसको प्रायर रिकॉर्ड कर दिया ताकि तुम्हें सेम टाइम पे सेम लेक्चर यहाँ पे डिलीवर हो सके। तुम्हारी पढ़ाई उस वजह से नहीं रुकनी चाहिए भाई, है ना। देखो बात करते हैं भाई प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से मान लो तुम्हारे घर पे कोई भी है ना मेहमान, कोई भी गेस्ट वेस्ट आता है ना, तो ऐसे मान लो तुम है ना वो लंच के टाइम पे आया। लंच जिस टाइम पे करते हैं उस टाइम पे अगर मान लो कोई गेस्ट वेस्ट तुम्हारे घर पे आया है ना, उस टाइम तुम्हारे घर पे कोई भी गेस्ट वेस्ट आया है, तो तुम भी उससे खाने वाने का पूछोगे, है ना। अब खाने वाने का पूछ रहे हो तो वही खाना ले आओ, अगले बोला, है ना। तो तुम मम्मी खाना बना रही है और तुम उसको सर्व कर रहे हो। अब कोई अच्छा इंसान होगा तो तुम उसको सर्व करोगे ना। तो कोई बढ़िया इंसान होगा तो मेरे भाई वो तुमसे भी पूछेगा कि बेटा आजा बैठ जा, तो भी खाना खा ले, है ना। उस केस में ज्यादातर बच्चों का रिप्लाई क्या होता है कि आई हैव ईटन द फूड, कि नहीं आप खाइए अंकल जी या आंटी जी, मैं तो खाना खा चुका हूं। आई हैव ईटन द फूड, मैं खाना खा चुका हूं, है ना। तो मेरे भाई आपने खाना खाया था पहले, एक्शन था पास्ट का, खाना खाया था पहले, और बता उसको अब रहे हो। एक्शन था पास्ट का और बता उसको अब रहे हो, तो इफेक्ट है प्रेजेंट का, और यही कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। यही मेरे भाई कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। जब एक्शन हो पास्ट का और इफेक्ट हो प्रेजेंट में, पास्ट के एक्शन का अगर प्रेजेंट में इफेक्ट पड़ेगा तो वही मेरे भाई कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, वही कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। बात करूं अगर गाइस इसके स्ट्रक्चर की, है ना, अगर मेरे भाई इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो वो भी देखिएगा। देखो सब्जेक्ट हैज या हैव, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, और उसके बाद में अपन यूज करेंगे ओ डब्ल्यू। ओ डब्ल्यू से मतलब है अदर वर्ड्स। हैज कब यूज होगा, हैव कब यूज होगा वो भी समझना। हैज जो है मेरे भाई वो है एक सिंगुलर वर्ब, यानी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। और हैव जो है वो है एक प्लूरल वर्ब, यानी जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब अपन यूज कर लेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंपल सी बात है ना। क्लियर। और जैसे देखो बाकी टेंसेस के हमने कीवर्ड्स देखे थे ना, इसके लिए भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है मेरे भाई प्रेजेंट परफेक्ट के लिए भी। देखो जब भी अपने पास में बात होगी ऑलरेडी की, रिसेंटली की, टिल नाउ की, जस्ट, अप टिल नाउ, टिल टुडे, बात की जाए तुम्हारे पास में टू दिस डे,
जस्ट नाउ, है ना, सो फार, यट। तो मेरे भाई ये सारे के सारे कीवर्ड्स अपन यूज करते हैं किसके लिए? ये सारे के सारे एडवर्ब अपन यूज करेंगे जब जहां भी आएंगे तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल के लिए भी डिस्कस किए थे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए डिस्कस किए थे, तो ये किसके लिए है? ये मेरे भाई प्रेजेंट परफेक्ट के लिए है। अपने पास में कुछ एक कीवर्ड्स है, ठीक है। देखो सो फार और येट का केस भी समझना भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सो फार और येट का केस भी बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? दोनों का यूज करते हैं अभी तक के लिए ना। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस में लिखता हूं, मैंने बोला आई हैव फाउंड, आई हैव फाउंड मैनी एरर्स इन दिस सेंटेंस सो फार। और एक और सेंटेंस मैंने लिखा आई हैव फाउंड नो एरर इन द सेंटेंस यट, है ना। तो चाहे मेरे भाई सो फार की बात करें चाहे यट की बात करें, सो फार की बात हो चाहे यट की बात हो, दोनों का अपन यूज करेंगे जब बात किसकी की जाएगी? अभी तक की बात करेगा। डिफरेंस बच्चे इतना सा है, सो फार जो है वो पॉजिटिव सेंस में आएगा और यट जो है वो नेगेटिव सेंस में अपन यूज करते हैं। यूज दोनों का बिल्कुल सिमिलर है, बस सो फार पॉजिटिव में और यट जो है मेरे भाई जब नेगेटिव की बात होगी तो अपन यट का यूज करेंगे ना। चलेगा। अगला कॉन्सेप्ट और देखिएगा मेरे भाई, प्रेजेंट परफेक्ट में एक और बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट आता है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का। मेरे भाई नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी की जब जब बात की जाएगी तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ में हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से क्या मतलब है ना? अगर मान लो कि आपके पास बोल रहा है कपल ऑफ टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, है ना, वंस, ट्वाइस। अगर बच्चे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है आपके पास सेंटेंस में ना, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी की अगर बात हो रही है ना, तो याद रखिएगा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ में हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अपन यूज करेंगे ना। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी की जब बात होगी तो उसके साथ मेरे भाई हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा, ठीक है। देखना जरा एक एग्जांपल अपन करते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट I heard a nice story। अब जैसे ये क्वेश्चन है गाइस, है ना, देखिए क्या गिवन अपने पास में, दिस इज द फर्स्ट टाइम की बात कर रहा है बच्चे। किसकी बात कर रहा है? दिस इज द फर्स्ट टाइम की बात कर रहा है। सिंपल सी बात है, जैसे फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, सोन लास्ट टाइम तक आएगा। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखा है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी में फिर यूज किसका करेंगे? नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी में सर प्रेजेंट परफेक्ट है ना, तो हैव हियर्ड, हैज हैव के साथ में V3 का यूज करेंगे। आई हैव हियर्ड अ नाइस स्टोरी, ठीक है। सी फॉर चार्ली क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। एक बच्चा और यूज आता है इसमें, बेसिकली बहुत बार उससे भी क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में सिंस का यूज है ना। कैसे? फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस से समझाता हूं मैं, आई हैव नॉट आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट जयपुर। कह रहा जब से उसने जयपुर छोड़ा है अब तक मैंने उसको नहीं देखा है। तो सिंस का गाइज यूज किया जाता है किसके लिए? सिंस का यूज करते हैं अपन जब से लेके अब तक की बात होगी।
जब से अब तक की बात की जाएगी। और इस केस में क्या होगा, जब से लेके अब तक की जब बात करेंगे ना, तो सिंस के पहले मेरे भाई यूज करेंगे अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट बोले तो सर हैज हैव के साथ में V3। और दूसरी साइड जो यूज होगा सिंस के जस्ट बाद में जो टेंस यूज होगा, दैट इज पास्ट सिंपल। दैट इज पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल यूज हो रहा है ना मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये इससे भी काफी बारी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मेरे भाई, सिंस का यूज जब से लेके अब तक के लिए जब अपन करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से एक सेंटेंस के थ्रू अपन इसको समझते हैं। since he joined since he joined a new job, he have not come to meet me। और नो एरर, वी हैव डी ऑप्शन ना। कह रहा जब से उसने एक नई जॉब ज्वाइन की है तब से वो, अब तो मेरे भाई मेरे से मिलने वो नहीं आया ना, वो मेरे से मिलने नहीं आया है। तो सिंस का यूज करते हैं जब से लेके अब तक के लिए। सिंस के बाद में V2 यानी पास्ट सिंपल दे रखा है। सिंस के बाद में मेरे भाई V2 यानी पास्ट सिंपल की बात कर रहा है, तो एक साइड पास्ट सिंपल है, दूसरी साइड मेरे भाई प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। तो ही के साथ में हैज अब में से क्या आएगा, ही के साथ में हैज अब में से हैज V3। ठीक है, तो सिंस का यूज भी याद रखना, जब से लेके अब तक के लिए अपन कैसे इसको यूज कर सकते हैं ना। और इससे भी काफी बारी क्वेश्चन वगैरह देखने को जो है मिलते हैं भाई। ठीक है सॉरी। नेक्स्ट देखिए गाइस, अगला जो अपने पास में आता है नेक्स्ट अपने पास में आता है मेरे भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी जरा समझिएगा सभी बच्चे बहुत बढ़िया से। क्या सिनेरियो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। सॉरी, सॉरी यार। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से अगर तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आया तो वो इसके स्ट्रक्चर से ही पूछ लेगा। स्ट्रक्चर से कैसे पूछेगा देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है अपने पास में। देखिए स्ट्रक्चर की बात करें तो भाई सबसे पहले तुम्हें क्या मिलता है गाइज, सबसे पहले अपने को मिलता है सब्जेक्ट हैज या हैव, बीन V4, और सबसे जरूरी बात सिंस या फॉर के बाद में टाइम। सिंस या फॉर के बाद में टाइम, और इससे क्वेश्चन आएगा तो वो यही सिंस या फॉर का पूछने वाला है। देख सिंस का यूज कब करेंगे भाई, सिंस का यूज किया जाएगा जब बात होगी पॉइंट ऑफ टाइम की। और फोर का यूज कब किया जाएगा, फोर का यूज अपन करेंगे गाइज जब बात होगी टाइम ड्यूरेशन की। अब सर ये पॉइंट ऑफ टाइम और टाइम ड्यूरेशन क्या क्या सिनेरियो है उसको भी समझिएगा। पॉइंट ऑफ टाइम से मतलब है कि अगर आप सेंटेंस में पढ़ के भाई साहब जो है काम चल रहा है उसके बारे में अगर आप बता पा रहे हैं कि इस टाइम को चलते हुए कितना टाइम हो गया, कितने मिनट हो गए, कितने घंटे हो गए, कितने दिन हो गए, कितने हफ्ते हो गए, कितने साल हो गए, कितने महीने हो गए, अगर आप सेंटेंस को पढ़ के बता पाए तो टाइम ड्यूरेशन आप बता पा रहे हैं तो फोर। और टाइम ड्यूरेशन अगर आप इन केस नहीं बता पा रहे हैं तो फिर वो कंसिडर किया जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम को। और पॉइंट ऑफ टाइम में फिर यूज करेंगे सिंस का। पॉइंट ऑफ टाइम में यूज करेंगे सिंस का। कैसे, देखिए फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस में लिखा आई हैव बिन टीचिंग सिंस
8 AM। अब जैसे मान लो ये सेंटेंस में लिखा, तुम्हें क्या लगता है ये सही है कि गलत है? ये जो है सही है कि... बोल रहा है आई इवन टीचिंग सिंस 8 AM। भाई समझना बात को ना। यहाँ पे काम क्या हो रहा है? यहाँ पे काम हो रहा है पढ़ाने का। पढ़ा रहा है कब से? 8 बजे से सुबह, है ना। अब पढ़ाते हुए कितना टाइम हो गया? अब ये मत कैलकुलेट करना कि सर घड़ी में टाइम तो इतना हो रहा है, 8 बजे स्टार्ट किया था तो टाइम निकाल लेंगे। नहीं भाई, 8 बजे स्टार्ट किया था, अभी क्या टाइम हो रहा है वो मुझे पता है, वो तुम्हें पता है, पर सेंटेंस को नहीं पता। तो सेंटेंस के लिए क्या है? सेंटेंस के लिए 8 AM पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। आई हैव बिन टीचिंग सिंस 7 years, है ना। अब जैसे ये सेंटेंस है, सही है गलत है ना? बताओ, सोचो। कह रहा है भाई मैं पढ़ा रहा हूं, कब से पढ़ा रहा है? 7 साल से पढ़ा रहा है। तो सेंटेंस में आप टाइम बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे? भाई एक्शन को चलते हुए कितना टाइम हो गया? 7 साल की बात कर रहा था। एक्शन को चलते हुए जो टाइम पीरियड आप बता पा रहे हैं, तो टाइम पीरियड आप बता पाएंगे तो फिर क्या यूज करेंगे? टाइम पीरियड आप बता पाएंगे तो फिर फोर का यूज होगा। और पॉइंट ऑफ टाइम की अगर बात करता तो सिंस आएगा। टाइम पीरियड बता पा रहे हैं तो फोर आ जाएगा। पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता तो सिंस आ जाता है वहां पर। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगली बात और समझिएगा। इससे अगर मान लो सिंस फोर से डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना हुआ तो क्या बनाएगा? वी हैव बिन सेलिब्रेटिंग इंडियन फेस्टिवल्स सिंस टाइम इमेमोरियल, है ना। टाइम इमेमोरियल का मतलब क्या होता है? टाइम इमेमोरियल का मतलब है भाई अति प्राचीन काल। टाइम इमेमोरियल का मतलब है अति प्राचीन काल। और जब भी अपने पास में टाइम इमेमोरियल की बात होगी, याद रखिएगा मेरे भाई, उसके केस में हमेशा सिंस का यूज करेंगे टाइम इमेमोरियल के लिए ना। टाइम इमेमोरियल की जब भी बात होगी उसके लिए हमेशा सिंस का यूज होगा। और इसको आप उल्टा सीधा नहीं लिख सकते। अगर मान लो इमेमोरियल टाइम लिख दिया कहीं तो गड़बड़ है, टाइम्स इमेमोरियल लिख दिया तो भी गड़बड़ है। इसको टाइम इमेमोरियल लिखा जाएगा अति प्राचीन काल की जब बात होगी। और उसके साथ में मेरे भाई हमेशा सिंस का ही जो है अपन यूज करेंगे ना, सिंस का यूज करेंगे। एक सेकंड ना, यहाँ पे सेलिब्रेटिंग की जगह बच्चे इसमें फॉलोइंग करना पड़ेगा ना। फॉलोइंग, है ना। ये देखो, वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स सिंस सेंचुरीज, है ना। कह रहा है भाई फेस्टिवल अपन सेलिब्रेट करते आ रहे हैं सेंचुरीज से। अब इसको भी जरा समझिएगा। सेलिब्रेट करते आ रहे हैं फेस्टिवल सेंचुरीज से ना। सेंचुरी मेरे भाई क्या अपने आप में सेंचुरी 100 पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, और सेंचुरी जो अपने आप में बहुत लंबा टाइम पीरियड है। सेंचुरी जो है मेरे भाई अपने आप में क्या है? सेंचुरी जो है सर अपने आप में बहुत लंबा टाइम पीरियड है, लॉन्ग टाइम पीरियड है। तो लॉन्ग टाइम पीरियड की जब बात की जाएगी, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए हमेशा फोर का यूज करेंगे अपन, है ना। याद रखना, सेंचुरीज की बात करें, सेंचुरी पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, डिकेड की बात करें पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, या फिर अपने पास बात करें मिलीनियम पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, है ना। लॉन्ग टाइम पीरियड की जब भी बात होगी तो उसके साथ में हमेशा फोर का यूज होगा बच्चे, उसके साथ हमेशा फोर का यूज होगा। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से तुमसे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया तो मेरे भाई वो यही पूछेगा तुमसे सिंस और फोर का यूज का। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए टाइम ड्यूरेशन फोर,
और ये लॉन्ग टाइम पीरियड फॉर, और टाइम इमेमोरियल के लिए सिंस यूज होगा। इतनी सी बात रखना बढ़िया से याद। अगला जो बच्चे इंपॉर्टेंट केस बनता है अपने पास में, नेक्स्ट जहां से बना, नेक्स्ट अपन जरा बात करते हैं जरा पास्ट सिंपल की। पास्ट सिंपल की क्या कहानी है उसको भी समझिएगा। देखो पास्ट सिंपल के कई बार स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बच्चे ना। पास्ट सिंपल के जो है कई बार स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है अपने को, कैसे समझिएगा। देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट V2 या फिर डिड प्लस V1 और उसके बाद में OW। OW से मतलब है अदर वर्ड्स। अब अगर मेरे भाई सेंटेंस जो है पॉजिटिव है, अगर पास्ट सिंपल में पॉजिटिव सेंटेंस की बात हो रही है ना, पॉजिटिव सेंटेंस की बात होगी तब तो बच्चे मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। और वहीं पे अगर अपने पास में नेगेटिव या फिर मेरे भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर बात होगी, नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर बात की जाएगी, तो फिर वहां पे उसके साथ में अपन यूज करेंगे डिड V1 का, उसके साथ यूज करेंगे डिड V1 का। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वेश्चन में कराता हूं तुमसे पूछता हूं ना, डिड ही ब्लैंक स्पेस अबाउट द प्रोजेक्ट, टेल, टेल्स, टोल्ड, और डी ऑप्शन अपने पास में नन ऑफ दीज। डी ऑप्शन है भाई अपने पास में नन ऑफ दीज। कह रहा है डिड ही ब्लैंक स्पेस अबाउट द प्रोजेक्ट। अब देखिए सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव में डिड के साथ में मेरे भाई क्या यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव में मेरे भाई डिड के साथ में जो है अपन किसका यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव में डिड के साथ में टेल का यूज होगा। इंट्रोगेटिव में डिड के साथ में मेरे भाई किसका यूज करेंगे, V1 है ना, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो जरूरी नहीं है पास्ट सिंपल देखते तो मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ, पहले देख लो सेंटेंस कैसा है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो डिड के साथ में V1 का भी अपन यूज कर सकते हैं, V1 का भी अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा एक और जो बहुत प्यारा सा काम का कॉन्सेप्ट यहां से देखने को मिलता है अपने को, अगर कभी भी अपने पास में बात की जाए इट इज टाइम की, इट इज अबाउट टाइम की, इट इज हाई टाइम की बात हो, और या फिर बात करें अपने पास में इट इज राइट टाइम की, है ना। तो मेरे भाई ये जब भी अपने पास में यूज होंगे ना, इनका यूज जब भी किया जाएगा, तो अगर इनके बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन दे रखा है तब तो आ जाएगी मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इनके बाद में अगर टू का यूज कर रखा है तो टू के बाद में आएगी V1। इट इज टाइम, अबाउट टाइम, हाई टाइम, राइट टाइम की बात कर रहा है, नाउन या प्रोनाउन दे रखा है तो मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और अगर टू की बात की गई तो टू के बाद में यूज करेंगे V1 का। देखिए फॉर एग्जाम्पल एक प्यारा सा सेंटेंस अपन डिस्कस करते हैं, इट इज हाई टाइम यू शुड renovate your old house, you should renovate your old house, और नो एरर वी हैव डी ऑप्शन। अब इस प्यारे से क्वेश्चन की बात करूं, एरर पार्ट अपने से पूछ रहा है, देखो इट इज हाई टाइम की बात कर रहा है, यू क्या दे रखा है, यू होता है प्रोनाउन, तो हमने डिस्कस किया भाई इसके बाद अगर नाउन प्रोनाउन आएगा तो मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो रिनोवेट की सेकंड फॉर्म क्या होगी,
रिनोवेट की सेकंड फॉर्म सर रिनोवेटेड हो जाएगी। रिनोवेटेड कर दिया, लेकिन हमने तो पढ़ा था सर वर्ब में मॉडल वर्ब के बाद में V1 आएगा, तो इस मॉडल वर्ब को भी हटाना पड़ेगा। तो सही सेंटेंस क्या होगा? इट इज हाई टाइम यू रिनोवेटेड योर ओल्ड हाउस। इट इज हाई टाइम यू रिनोवेटेड योर ओल्ड हाउस, है ना। बी फॉर ब्रावो क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। बी फॉर ब्रावो जो है मेरे भाई क्वेश्चन में राइट आंसर बखूबी तौर पे जो है यहां पे अपने पास में हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सब बच्चों को बात अबाउट इट? चलेगा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। तो अब जो है सभी बच्चों वार्टी सुनिएगा मेरी प्यारी सी बेहतरीन सी बात। आज का जो मेरे भाई ये सेशन है टेंसेस का, इसको तो हम लोग रखते हैं यहीं तक। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में जाना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में डिस्कस किया है, और कुछ प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट पास्ट सिंपल के भी जाने हैं, और बढ़िया तरीके से आप सब बच्चों के सारी चीज़ें क्लियर होंगी, मामला जो है ओपी होगा, है ना। और बाकी तुम जुड़ सकते हो हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे, ताकि कोई भी काम की अपडेट रहे आपको तुरंत वो वहाँ पे कन्वे हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर आज के इस लेक्चर को हम लोग रखते हैं यहीं तक। इसके बाद मुलाकात करेंगे आप सभी से नेक्स्ट सेशन में। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल दैट टाइम, जय हिंद।